अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि कुदरत के फैसले बड़े ही सख्त हुआ करते हैं। जब वह इंतकाम लेने पर आती है तो वक्त का फिरौन भी मच्छर से मात खा जाता है। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने न जाने कितनी दौलत और संपदा खर्च कर दी, हजारों टन बारूद बरसा दिया, लेकिन जब कुदरत इंतकाम लेने पर आई तो सिर्फ एक आग की चिंगारी ने अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। 7 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वह गाजा को जहन्नुम बना देगा। उसकी इस धमकी के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में ऐसी आग लगी कि उसने अमेरिका को जिंदा कब्रिस्तान में बदल दिया। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को बारूद की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कुदरत के कहर ने उसे सिर्फ एक आग से मात दे दी। आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा इमारतें और 300 एकड़ का इलाका जलकर राख हो चुका है। वह अमेरिका जिसे अपने सुपर पावर होने पर गुरूर था, और वह अमेरिका जिसे अपने खुदा होने का गुरूर था, आज भड़कते हुए चंद शोले के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। गाजा को जहन्नुम बनाने की बात करने वाले आज खुद जहन्नुम का एहसास कर रहे हैं। अमेरिका में लगी आग की शुरुआत कैलिफोर्निया के जंगलों से हुई और धीरे धीरे उसने लॉस एंजलिस, हॉलीवुड हिल्स, मलिबू बीच जैसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। वे महल जहां ऐश और नशात की महफिलें हुआ करती थीं, वहां अब वहशत रक्स कर रही हैं। वे शहर जिनकी तहजीब के कसीदे पढ़े जाते थे, आज उनके मरसिए लिखे जा रहे हैं। अमेरिका के लोगों पर मौत का खौफ इस कदर तारी है कि लाखों की आबादी अपना घर बार छोड़कर भाग चुकी है। गाजा पर बारूद बरसाने वालों के घरों में अब खंडहर और राख के ढेर के सिवाय कुछ नहीं बचा। इस आग ने दुनिया के सबसे महंगे इलाकों को तबाह कर दिया, जहां मलिबू के आलीशान बंगले और ऐशो आराम से भरी जिंदगी हुआ करती थी। इनमें बड़ी तादाद उन एक्टर्स और अमीरजादों की थी जो अब सिर्फ अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। जिन लोगों ने खुलेआम फिलिस्तीनी मुसलमानों के नरसंहार का समर्थन किया था, उनमें अमेरिका के मशहूर अभिनेता जेम्स वुड्स का नाम भी शामिल है। उन्होंने कभी कहा था कि गाजा के तमाम लोगों को कत्ल कर देना चाहिए। उनके लिए न कोई रहम होना चाहिए, न कोई जंगबंदी और न ही किसी भी तरह की माफी। आज वही जेम्स वुड्स पैसिफिक पैलिसेड्स में बने अपने अरबों डॉलर के घर को जलते हुए देखकर दहाड़े मारकर रो रहा है। आग के शोले न तो हॉलीवुड को बख्श पाए और न ही किसी चर्च या कलीसाई वुड को। वह ऐतिहासिक बैनर जिसे देखकर अमेरिका खुशफहमी में मुब्तला रहता था, अब अपना वजूद खो चुका है। वार्नर ब्रदर्स, यूनिवर्सल पिक्चर्स, पैरामाउंट पिक्चर्स जैसे मशहूर स्टूडियोज भी अब मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। गाजा की बर्बादी का ख्वाब देखने वाले अब अपनी तबाही का मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। सालों पहले दुबई ने वॉल्ट डिज्नी से कहा था कि वह अपने स्टूडियो को दुबई ले आए, लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने उस पेशकश को ठुकरा दिया था। आज वॉल्ट डिज्नी को अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि उसका स्टूडियो अब दुनिया के नक्शे से मिट चुका है। वह हॉलीवुड हिल्स, जहां हर साल ऑस्कर अवार्ड्स का आयोजन होता था, अब मौत और तबाही के मंजर से भरा हुआ है। गाजा को जहन्नुम बनाने का ख्वाब देखने वाले आज अपनी जिंदा आंखों से जहन्नुम का नजारा कर रहे हैं। अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस अब लॉस्ट एंजलिस बन चुका है। लोग अक्सर पूछते हैं कि कयामत कैसे आएगी। यह आग की उठती हुई लपटें और जमीन दोज होती इमारतें उसी का एक छोटा सा नमूना है। अमेरिका में इस वक्त 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो इस आग को पूरे देश में फैला रही हैं। यह आग हर मिनट में 5 फुटबॉल मैदानों जितने इलाके को जलाकर राख कर दे रही है। एक अंदाजे के मुताबिक आने वाले वक्त में इससे अमेरिका को $200 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इस नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति सिर्फ $95 बिलियन है। वह अमेरिका जो पूरी दुनिया में आग लगाने का माहिर था, आज उसके अपने घर में खुदा ने आग लगा दी है। अमेरिका की बगावत और शरारत का यह आलम है कि उसने इस आग से इबरत लेने के बजाय इसका नाम सांता नास रखा है, यानी शैतानी आग। इस आग ने अब तक लगभग 42 वर्ग मील का इलाका जलाकर राख कर दिया है, जो सैन फ्रांसिस्को शहर के बराबर है।
जो अमेरिका चांद से लेकर मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने के ख्वाब देखता था, उसकी यह हालत है कि वह अपने ही देश में लगी आग को बुझाने में नाकाम है। अमेरिका की तारीख जुल्म और खून से भरी हुई है। यह वही देश है जिसने फिलिस्तीन, इराक, ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान समेत न जाने कितने देशों को तबाह और बर्बाद कर दिया। यहां तक कि उसने अपनी धरती पर बसने वाले मूल निवासियों, रेड इंडियंस को जिंदा जलाकर मार दिया। यही वजह है कि कुदरत वक्त वक्त पर अमेरिका से उसके जुल्म और सितम का हिसाब लेती रहती है। अमेरिका की इस आग में गाजा के उन लाखों मजलूमों की आहें शामिल हैं जिन्हें बारूद के ढेर और इमारतों के मलबे में मार दिया गया। वह लोग जो हाथ में शराब लेकर गाजा की तबाही का मंजर देखते थे, आज अपने जले हुए घरों का मातम मना रहे हैं। कोई जाकर उन्हें बता दे कि कुदरत का इंतकाम ऐसे ही होता है। इस दुनिया में सुपर पावर बस एक ही है और वह है अल्लाह। यह वक्त हर फिरौन और हर जालिम के जवाल का है। वैसे अमेरिका में लगी इस आग के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसे खुदा का कहर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हां, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। याद रखें, आपका एक लाइक और शेयर न सिर्फ हमारी हौसला अफजाई करेगा बल्कि सच को हर घर तक पहुंचाने में आपकी अहम भागीदारी भी साबित होगा। तो अभी लाइक करें, शेयर करें और अपनी आवाज हमारे साथ मिलाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि हमारे सलाम का आप जवाब जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में।